नमस्कार। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, अधिक समस्या बढ़ जाती है तो स्पेशलिस्ट के पास, और फिर अगर सर्जरी की बात आ जाए तो सर्जन के पास। लेकिन सर्जन भी जो होता है ना, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कर समझ कर ही सर्जरी करता है। अगर वो बात नहीं कर पाते हैं, बिजी है, तो वो मेडिकल हिस्ट्री देख लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वो पूरा मेडिकल हिस्ट्री नहीं देख पाते हैं अधिकतर मामलों में। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, सर्जन के पास ऑलवेज डॉक्टर की रिकमेंडेशन से जाना चाहिए। यानी आपका जो डॉक्टर आपका पुराना मामला देख रहा था, और डॉक्टर के साथ ही जाना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई इसका जीएसटी में क्या मामला है, आप ये बात हमें क्यों बतला रहे हैं? भाई आपको ये समझना होगा कि अब अगर किसी का मामला ट्रिब्यूनल में आ गया है, तो ट्रिब्यूनल में अगर मामला पहुंचा है ना, तो मामला सीरियस स्टेज में है, क्योंकि यहां पर कोई रिटर्न फाइलिंग की बात तो होती नहीं है, और ना ही एडजुडिकेशन या कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग केस जैसा है जहां आज नहीं तो कल बात हो जाएगी। मेरा यह मानना है कि यहां पर अगर कोई मामला है तो वो केस ऐसा है जैसे कि कोई बंदा आईसीयू में है। इसीलिए अगर कोई मामला ट्रिब्यूनल में है तो आप जो भी कंसल्टेंट, एडवोकेट, चार्टेड को चूज करें तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि कुछ बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहला, आप उसी एडवोकेट को, चार्टेड को, कंसल्टेंट को अपॉइंट करें जो जीएसटी का सर्जन हो, यानी उसे जीएसटी बहुत अच्छे से आता हो। दूसरा, वो बंदा इतना बिजी तो नहीं होना चाहिए जिसके पास आपसे बात करने का या आपकी केस हिस्ट्री को पढ़ने का समय ही नहीं हो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपका केस उसकी डायरी में बस एक फाइल नंबर बन के रह जाए। तीसरा, उसकी टीम में आपको ये देखना होगा कि वो या उसकी जो टीम है अपील मेमोरेंडम के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस सबमिट होते हैं। अब आपको उनको ठीक से कंपाइल तो करना होगा। क्या वो लोग आपकी इस पे मदद कर पाएंगे? क्योंकि ट्रिब्यूनल में हर लाइन, हर तारीख और हर कागज मायने रखता है। चौथी बात, जरूरी नहीं है कि हर बार वो बंदा चला ही जाए। हियरिंग की दिन हो और उसे कोई काम पड़ जाए, वो ना जा पाए, तो क्या उसकी टीम में कोई काबिल और भरोसेमंद सेकंड इन कमांड मौजूद है जो आपकी केस को उतनी ही मजबूती से रखे जैसा कि जिसको आपने अपॉइंट किया वो रखता होगा। चलते चलते कहता हूं, ये मान लीजिए, ट्रिब्यूनल में हर हियरिंग को फाइनल हियरिंग मानना चाहिए। यहां अगली तारीख पर भरोसा नहीं, तैयारी पर भरोसा करना चाहिए। वकील या चार्टेड को तो नए क्लाइंट मिल जाएंगे, लेकिन आपको दूसरा मौका बहुत महंगा पड़ सकता है। वो आपकी रातों की नींद को उड़ा सकता है। इसीलिए कंसल्टेंट, एडवोकेट, चार्टेड को चुनने का फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिए। उनसे बात करके लीजिए, उनसे मिलकर लीजिए, और अगर जरूरत लगे तो सेकंड ओपिनियन भी ले लीजिए। और याद रखिए, जीएसटी दोस्त जो है ना, वो जीएसटी का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां कंसल्टेंट, लॉयर और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सब एक छत के नीचे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने क्लाइंट की फिक्र रहती है। तो अगर आप ट्रिब्यूनल जा रहे हैं, एक बार जीएसटी दोस्त से बात करके देखिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ केस नहीं, हम भरोसा भी संभालते हैं।